टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के समय में किसी के पास भी समय नहीं है। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमें आसपास के लोगों के लिए अच्छा करने, सोचने और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इंसान ही इंसान की मदद करता है, पर इसे सिर्फ कहावती ना बने रहने दें। इस कहावत को अपने जीवन में ढालने की कोशिश भी करें। विश्व दयालुता दिवस की मुहिम से जुड़ने वाला हर व्यक्ति इस दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में अपना सकारात्मक योगदान देता है। इसने स्कूल फॉर स्पेशल चाइल्ड, जो मानसिक तौर से अस्वस्थ बच्चों या कहा जाए दिव्यांग बच्चों की मदद पहुंचाते हैं, जिनको थेरेपी से लेकर पढ़ाई तक की सुविधा मुहैया कराते हैं। कोरोना काल में इन बच्चों को उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा दी और साथ ही थेरेपी की भी कोशिश की। आइए जानते किस तरह से इसने की हुई पहल। आपने चीज़ें पूछी, मैं इसका बहुत विस्तार से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं तो क्योंकि मैंने इस संस्था का गठन 2014 में किया और एक ऐसी बच्ची के नाम पे इस संस्था का गठन किया जो खुद भी एक ऑटिज़म बच्चा है। उसको मैं पूर्ण रूप से अडॉप्ट कर रखा हूँ, उसी के नाम पे ये संस्था मैंने खोली है। मेरे मन में पढ़ते वक्त ये रहा कि समाज में हर तरह के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दिव्यांग बच्चे हैं ये समाज से अपेक्षित हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मेरे इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग उस बच्ची का रहा, उससे मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने इन बच्चों के लिए पूरी तरह से काम करना शुरू किया। इसमें समाज का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो सहयोग मिलता नहीं है। कहते कुछ लोग और हैं मंच पे और दिखता कुछ और है। और इस कोरोना काल में तो मैंने बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि घर में जो बच्चे बीमार थे उनके घर भी मैं नहीं जा पाता था, तो उनको मैंने अपने यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप के द्वारा बताता था कि कैसे आप अपने बच्चे को मैनेज करें, क्योंकि इन बच्चों में हर तरह की समस्याएं होती हैं, लिखने पढ़ने की, उठने बैठने की, बोलचाल की। तो और समाज में जब ये बच्चे कहीं जाते हैं तो उसको लोग इग्नोर करते हैं। इवन बच्चों के लिए आपकी संस्था काम करती है? मेरा मुख्यतः जो है ऑटिज़म और ADHD बच्चे, ADHD अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी के जो बच्चे होते हैं, जो कहीं कहीं इरिटेट हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, अपने आप को मारते हैं। ऑटिज़म जो एक स्वाधीनता जो अपने आप में खोए रहने में बच्चे रहते हैं, उनके ऊपर मुख्यतः कार्य है। मेरे स्कूल में अब तक लगभग 50 बच्चे आके चले जा चुके हैं और हमारे एक टीम है जिसमें सभी लोगों का सहयोग रहता है। हमारा फिजियो का पार्ट और स्पीच का पार्ट डॉक्टर योगेन देखते हैं। स्पेशल एजुकेशन के हमारे 3 टीचर हैं, मिस हेमलता एंड कनक एंड निशा, और कभी कभी एक हमारे गुरु हैं जो ब्लाइंड भी हैं और बच्चों को शिक्षण और परीक्षण कार्यक्रम देते रहते हैं, जिसमें धीरेन्द्र कुमार और कुंदन गुरु जी हैं जो ब्लाइंड हैं, बच्चों को हारमोनियम तबला सिखाते हैं और समय समय में प्रस्तुतिकरण भी होता है। और इन सब के साथ साथ हम इलाहाबाद म्यूजियम का भी आभार व्यक्त करते हैं जो हमें अपनी जगह देते हैं, जहां हम बच्चों की चित्रकला प्रदर्शनी का प्रस्तुतिकरण करते हैं और उनके जो भाव हैं अभिव्यक्त किए जाते हैं वहाँ पे, और उनकी कलाकृतियों का एक नया आयाम मिलता है। हम यही चाहते हैं कि इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके, ये हमारा मेन उद्देश्य है। अब तक कितने बच्चे सही हो रहे? मेरे तो 3 बच्चे ऐसे हैं जो संदेशा से स्कूल में क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे हैं, जिनकी वीडियो भी मैं शेयर करूंगा आपसे, वो देखिएगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी कलाकृतियां आप देख के तो दंग रह जाएंगे कि इनको हम क्या कहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील है। हमारी संस्था एक साथ मिलकर काम करती है। जैसा कि हमारी संस्था मिस्टर सुशील ने बताया कि हमारी संस्था दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है और फिजियोथेरेपी के सेशन मैं देखता हूं, जिसमें फिजियोथेरेपी इनकी रिहैबिलिटेशन, कंप्लीट रिहैबिलिटेशन, शारीरिक जो अक्षमता है उसको सक्षमता में बदलना मेरा काम होता है। और मिनिमम चार्जेस की बात करें तो हम तो चार्जेस नहीं लेते, लेकिन फिर भी जो लोग सक्षम हैं उनसे गुजारिश ज़रूर करते हैं कि वो हमें चार्ज दें ताकि बाकियों का हम उस पैसों से भला कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र प्रताप सिंह है। क्या आपने कभी बदनाम कुल्हड़ चाय पी है? नहीं तो जानिए, प्रयागराज के इस खास जगह पर मिलती है बदनाम कुल्हड़ चाय, जहां कई प्रकार की बनती है कुल्हड़ चाय। जहां बेरोजगार छात्रों द्वारा चलाई जा रही है दुकान अपने आप में एक अलग ही रंग बिखेर रही है, जहां पर
तंदूरी चाय से लेकर मसाला चाय से लेकर कई प्रकार की चाय बनती है, जहां लोग दूर दूर से यहां चाय पीने आते हैं और लोगों ने यहां का एक अलग ही अनुभव बताया है। लोगों का कहना है कि चाय तो बहुत तरीके से मिलती है, मगर यहाँ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चाय तक मिलती है और जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि इसमें तुलसी होती है। और यहाँ ब्लैक टी मिलती है, तो यहाँ पर मसाले वाली चाय और मक्खन चाय से लेकर तंदूरी चाय भी यहाँ मिलती है। लोगों का कहना था कि ये भी काम कोई बुरा नहीं है, मगर यहाँ जो छात्र बेरोज़गार हैं वो इस दुकान को चला रहे हैं और अपने एक अलग ही रंग में दुकान को सजोएं। यहाँ दूर दूर से लोग चाय पीने आते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ एक अलग ही लुत्फ़ उठाते हैं। आइए हम आपको यहाँ के लोगों से बात करके सुनाते हैं कि यहाँ की चाय का किस तरह से अलग स्वाद है बाकी जगहों से। जी, हम 3 तरीके की चाय बनाते हैं। 3 तरीके की चाय बनाते हैं। एक मसाला चाय रहती है हमारी, जिसमें तुलसी और अदरक रहता है, और एक तंदूरी चाय रहती है हमारी, और एक नॉर्मल चाय जो आप लोगों को पसंद भी आई है। जी, ये यहाँ लिखा है बेरोजगार द्वारा संचालित। जी, हम बेरोजगार छात्र हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि हम बेरोजगार छात्रों ने ये दुकान चला रहे हैं, इसी वजह से इसे लिखा है। पढ़ते भी हैं और दुकान भी खोले हैं, पैसा भी इनकम भी है और पढ़ते भी हैं, दोनों काम करते हैं। चाय पीने क्या खास है और आज आप चाय पी रहे हैं, क्या है अलग यहाँ पे? यहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बदनाम चाय, एक तो नाम बड़ा इम्प्रेसिव लगा, तो जानने की एक इच्छा जागृत हुई कि भाई ये बदनाम चाय क्या है। तो यहाँ आके पता चला है बदनाम चाय के भैया नाम वाले तो बहुत लोग हैं, बदनाम चाय भी ट्राई कर लो। और यहाँ आके पता चला कि यहाँ पर बेरोज़गार छात्र हैं जो इस टी स्टॉल को चला रहे हैं, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और चाय से अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, जिससे उनकी जीविका चल रही है। कितने तरीके की यहाँ की चाय की वैरायटीज़ है? यहाँ पर 2-3 तरीके की चाय बनती है। एक अदरक तुलसी की बनती है, नॉर्मल चाय बनती है और तंदूरी चाय बनती है। अब जैसे अदरक और तुलसी वाली चाय इनकी इतनी अच्छी बनती है कि जो इम्यूनिटी पावर को भी बूस्टअप करती है और गले में खांसी आंसी हो तो ठीक हो जाती है। काफ़ी अच्छी चाय की क्वालिटी ये देते हैं। देखिए, ख़ास बात तो ये है कि पहली बात तो इनका नाम जो बदनाम है वो सबसे ज़्यादा हमें अच्छा लगा, और दूसरी बात चाय तो सब जगह बनती है और कोई इतना ख़राब धंधा ये नहीं है, एक तरीके से रोज़गार ही है। भले ये लोग बेरोज़गार लिखे हुए हैं और बेरोज़गार छात्रों द्वारा संचालित है। तो पहली बात तो ये जो सेठ जी और गोलू यहाँ जो खड़े होते हैं, दोनों का व्यवहार भी ऐसा है कि ऑटोमेटिक चाय पीने ही आदमी यहाँ चला ही जाता है इनके व्यवहार से भी। किस तरह की चाय है यहाँ पर, क्या खासियत है? और ख़ासियत ये है कि यहाँ पे 3-4 प्रकार की चाय बनती है। पहली तो ये है कि एक नॉर्मल चाय जो होती है तुलसी अदरक वाली, दूसरी ये है कि ब्लैक टी बनती है, और एक तंदूरी चाय भी ये लोग बनाते हैं, जिसमें डायरेक्ट ये लोग आँच पे उसको करके देते हैं। कैसा लगता है? चाय तो बहुत ही बढ़िया है, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है। बाकी जो कमी बात करें तो बहुत सी यहाँ पे और भी दुकानें हैं, तो यहाँ रेट क्या है? रेट नॉर्मल है जैसे हर जगह है। बाकी कुल्हड़ की चाय जहाँ आप पियेंगे वहाँ 15, 20, 25 रुपए के नीचे नहीं मिलेगी। यहाँ पे छोटी चाय 5 की है, 6 की, और बड़ी चाय 10 रुपए की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यम त्रिपाठी। संगम नगरी प्रयागराज की रामबाग फ्लाईओवर का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं काम करने वाले मजदूर किस तरह से फ्लाईओवर के ऊपर चढ़कर रंगाई का काम कर रहे हैं, मगर ना ही इनको सुरक्षा बेल्ट दी गई है और ना ही कोई सुरक्षा का इंतज़ाम है। अगर ऐसे में कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? लगातार यहाँ पर काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। जब हमने इनसे बात करी तो इनका कहना था इनको किसी तरह की कोई सुरक्षा बेल्ट नहीं मिली, वो इसी तरह काम करते हैं घंटों। सेफ्टी बेल्ट नहीं मिलती है। नहीं, ये बना रहे हैं आप लोग सुरक्षा के लिए, बेल्ट नहीं मिलती है कुछ भी। नहीं, क्या बेल्ट मिलती है कि नहीं? तो काम होगा। अच्छा, सही खड़े होकर काम करते, सुरक्षा के लिए कोई बेल्ट नहीं है। क्या नाम है? संगम नगरी प्रयागराज में जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने आगामी चुनाव को लेकर कमर कस ली है और उनका कहना है कि इस बार चुनाव सिर्फ
और सिर्फ विकास पर होगा और जात और धर्म की राजनीति हम खत्म करने जा रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद का। आगामी चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार कुछ अलग तरीके से होने जा रहा है, दिल्ली के तर्ज पर होने जा रहा है। इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जाति और धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होगा, बल्कि इस बार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर चुनाव होगा। सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश वासियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। अब धीरे धीरे करके सारी सरकारें कहने लगी हैं कि हम भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाते जाइए। आपको आम आदमी पार्टी की वजह से सारी पार्टियां वादा करने वाली हैं कि आपको बिजली देंगे, आपको पानी देंगे, आपको रोज़गार देंगे, आपको शिक्षा देंगे, आपको स्वास्थ्य देंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं और आपको भारत माँ की कसम कि आप लोग इस बार अगर चाहते हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में के नाम पर वोट होना चाहिए तो इस बार आम आदमी पार्टी को आप लोग बढ़ाने का काम करिए। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर होने जा रहा है जी, और धर्म के नाम की जो गंदी राजनीति है उत्तर प्रदेश से हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, जिस पर किस तरह से डायबिटीज़ का हमें रोकथाम करना चाहिए और किस तरह से डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं और डायबिटीज़ पता चलने के बाद किस तरह से हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं डॉक्टर फिरोज़ के साथ किस तरह से रखें अपना ख्याल। सबसे पहले आप लोग को बताना हम चाहेंगे कि आज डायबिटिक हमारे जो जीवन की प्रक्रिया है, खान पान की प्रक्रिया है, जिसके वजह से आज डायबिटिक के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। और जिस माहौल में हम हैं, जिस तरह खाना पीना है और जिस तरह से टेंशन तनाव में रहता है, उस हिसाब से डायबिटिक के पेशेंट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अमूमन अब तो ये हो गया है कि हर पाँचवां आदमी एक डायबिटिक पेशेंट होता है। तो होता क्या कि हमारे लोग की जो दिनचर्या होती है, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, वो सब बदल गई हैं। और होता क्या, जो ज़रूरतें ज़्यादा होती रह गई, आप टेंशन तनाव में रहने लगे। तो एक तो एडियोपैथिक है कि डायबिटिक हुई कैसे, ये तो कोई नहीं जान पाता कि डायबिटिक हुई कैसे, मगर होता कि एक नॉन चीज़ें हैं कि डायबिटिक हुई। तो कहीं ना कहीं ये तनाव, खान पीन, ये एक अपने आप में चेंजेज लाने और इसमें अपने आप को बदलाव में लाने की वजह से ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो हम लोगों से एक संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कोशिश ये करना चाहिए, एक अपने खान पीन को एक सही तरीके से रखा जाए, सही टाइम से उठा जाए, सुबह 1 घंटा अपने लिए रखा जाए, जिससे एक योगा या मॉर्निंग वॉक रखा जाए, जिससे कि अपने आप को ठीक रखा जा सकता है। और खान पीन को खास ख्याल रखें कि फास्ट फूड को दूर ही रखा जाए। आज हम लोग क्या डिपेंड हो गए हैं, जितने भी लोग हैं मैक्सिमम फास्ट फूड पे डिपेंड हो गए हैं। हम क्या करते हैं, रात के आए और हम लोगों ने कहीं से ऑर्डर कर दिए खाने पे और फास्ट फूड मंगाए, हम भी खाए और बच्चे भी खाए, जो कि आप लोग खुद जानते हैं कि ये फास्ट फूड कितना नुकसानदेह है हम लोग के शरीर के। जो डायबिटीज़ होती है उसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, डायबिटीज के जो सिम्टम दिखाई देते हैं, सबसे पहले तो आपको ये लगने लगेगा कि आपका वेट लॉस हो रहा है, भूख बढ़ने लगी है, चिड़चिड़ापन होने लगा है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो आपको पता चल सकता है कि आपको डायबिटिक्स पेशेंट की तरफ जा रहे हैं। डायग्नोज होने के बाद हमें किस तरह से बचाव करना? देखिए, अगर प्री डायग्नोस है तो आप अपने आप को एक्सरसाइज और आप डाइट से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप डायबिटिक के खुद डॉक्टर हैं, अगर आप चाहें अपने डायबिटिक को कंट्रोल करके, बहुत ऐसे दिन हैं जब तक आप बिना दवा के ही चल सकते हैं, मगर डिपेंड करता है कि क्या आप एक्सरसाइज और डाइट उस अकॉर्डिंग लेते हैं जिस अकॉर्डिंग आपको डायबिटिक की शुरुआत हुई है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई, मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि लोग अपनी दिनचर्या को बदलें, अपने खान पीन को दुरुस्त रखें, जिससे इससे बचा सकते हैं और तनाव से दूर रहें। संगम नगरी प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने 10 उप निरीक्षकों को दी चौकी की कमान। बता दें, संजय कुमार गुप्ता को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी एसआरएन कोतवाली, उप निरीक्षक विश्वेंद्र कुमार यादव को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी सूरज कोतवाली, उप निरीक्षक ब्रजेश यादव को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी शाहगंज थाना शाहगंज, उप निरीक्षक कुशल कुमार तिवारी को
पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी नई बस्ती कीटगंज, उप निरीक्षक मनीष कुमार सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी अल्लाहपुर जांच टाउन, उप निरीक्षक सोनेंद्र कुमार यादव को पुलिस लाइन से थाना पूरा मुफ्ती, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार प्रताप को पुलिस लाइन से थाना पूरा मुफ्ती, उप निरीक्षक मनमोहन मिश्र को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी धरना स्थल थाना सिविल लाइंस, उप निरीक्षक संजीव कुमार पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी दारा शाह अजमल थाना शाहगंज, उप निरीक्षक राजेश पाठक पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी सैदाबाद थाना हंडिया बनाया गया। बता दें, बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है गंदगी के अंबार का और जगह है, आप देख सकते हैं वन विभाग के ऑफिस के बाहर का, जहां मिंटू पार्क भी है और यहां लोग आते हैं और घूमने जाते हैं। मगर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर गंदगी के अंबार लगे हैं, जिससे जहां भी डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। यहां हजारों लोग पार्क में डेली घूमने आते हैं, जिनको डेंगू के चपेट में आ सकते हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा तौहीन रिसालत व दीन इस्लाम के खिलाफ की गई जाज़िबा बातों के विरोध में दरगाह हज़रत अब्बास दरियाबाद में कल रविवार को शाम 3:30 बजे एहतजाजी जलसे का आयोजन होगा, जिसकी जानकारी सैयद मोहम्मद अस्करी प्रवक्ता अंजुमन गुंचाए कासमिया प्रयागराज ने दी। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पे सैयद मोहम्मद अस्करी का। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने जिस तरह गुस्ताख रसूल की हरकतें की हैं और रसूल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, कुरान शरीफ की आयतों के लेकर उन्होंने इस प्रकार का जो उन्होंने हरकत की है, उससे पूरे देश के मुसलमानों में नाराज़गी है और हर तरफ इनके खिलाफ जो है एहतजाज हो रहा है। इसी क्रम में कल रविवार को दरगाह हज़रत अब्बास दरियाबाद में आलम इस्लामी की तरफ से शिया और सुन्नी समुदाय की तरफ से विरोध प्रदर्शन और एहतजाजी जलसे का आयोजन किया गया है, जो दरगाह हज़रत अब्बास में 3:30 बजे से होगा, जिसमें शिया उलमा और अहले सुन्नत उलमा उसमें शिरकत करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जो वसीम लानती, हम तो कहेंगे उसको रिजवी हम लोग नहीं कहते हैं, वसीम लानती कहते हैं, और वो लानत के लायक है जो रसूल के खिलाफ इस प्रकार की गलत हरकत कर नाजेबा बातें कह रहा है। इसका विरोध चौतरफा हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। इलाहाबाद में भी ये एहतजाज कल रविवार को दरगाह हज़रत अब्बास दरियाबाद में 3:30 बजे से होगा। संगम नगरी प्रयागराज की जॉनसनगंज का नज़ारा, जहां यातायात पुलिस चेकिंग में जुटी है, मगर दूसरी तरफ जॉनसनगंज चौराहे पर नियम कानून की धज्जियां उड़ाते ई रिक्शा चालक। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस चेकिंग में जुटी है लोगों को रोककर, तो वहीं दूसरी तरफ ई रिक्शा चालक किस तरह से नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आगे ड्राइवर सीट पर भी सवारियों को बैठाए नज़र आते हैं ई रिक्शा चालक, और नवाबों की स्टाइल में देख सकते हैं किस तरह से बैठे रहते हैं ई रिक्शा ड्राइवर और किस तरह से चलाते हैं ई रिक्शा। नियम कानून से ज़्यादा सवारियों को बैठाकर चला रहे ई रिक्शा चालक, मगर नहीं करती यातायात जॉनसनगंज पर मौजूद पुलिस कार्रवाई, मगर सारे दावे कागज़ों में सीमित। कहने को तो यातायात माह चल रहा है, मगर यातायात माह के दौरान किस तरह से ई रिक्शा चालक नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां 4 सवारी बैठाने के होती है जगह, मगर उसमें भी 6 से 7 लोग को बैठाकर चला रहे ई रिक्शा। यातायात पुलिस बनी अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के ये चौक क्षेत्र का नज़ारा है, जहां मोहम्मद अली पार्क में आज नगर निगम द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को उठाया गया। बता दें, लगातार नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से लगता है लंबा जाम, जिसको लेकर आज यातायात पुलिस और नगर निगम द्वारा चलाया गया अभियान। वहीं वाहन टोचन वैन द्वारा आज यातायात पुलिस द्वारा और नगर निगम द्वारा कार्रवाई कर गाड़ियाँ उठाई गईं। संगम नगरी प्रयागराज के ये करेली के बैरियर चौराहे का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से लंबा जाम लगा है और जाम के जाम से रोज़ होते परेशान।
रात होते ही यहाँ लगने लगता है लंबा जाम। लोग आते हैं और लंबा जाम लगता है क्योंकि यहाँ कई मैरिज हॉल भी हैं, जिससे सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। पार्किंग न होने के कारण सड़क पर लगता लंबा जाम, आने जाने वाले होते परेशान, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है बस स्टैंड के बाहर गाड़ी चालकों से खुलेआम हो रही गुंडा टैक्स वसूली और टैक्सी चालक ने आप बीती बताई लगाया अवैध वसूली का आरोप। अवैध परिवहन माफिया पुलिस के नाम पर लेकर करते हैं जबरन गुंडा टैक्स की वसूली। वायरल वीडियो में आरोपी ने लगाया आरोप। आइए सुनाते हैं क्या कहा पीड़ित ने। गाड़ी है, हाँ, कोरोना में लोग ऐसे मर गए और यहाँ गाड़ी भेजते हैं, 100 रुपया पहले मांगते हैं, ना देने पे गाड़ी गुप्ता बकते हैं। चौहान बबलू तिवारी। कौन गाड़ी बकता है? पहले चौहान बकते हैं। ये चौहान का क्या नाम है, कौन है, क्या करता है? कुंडा के रहने वाले बोलते हैं हम 7 मर्डर किए हैं। अच्छा, 7 मर्डर किए? हाँ, कुंडा के रहने वाले राजा भैया का आदमी। अच्छा, राजा भैया। इनका क्या काम करते हैं आप लोग, गाड़ी चलवाते हैं तो? हम ये लोग वसूली करते हैं गाड़ी वालों से। गुंडा टैक्स है? गुंडा टैक्स समझिए, कहते पुलिस को देते हैं। अब पुलिस कहती है हमको नहीं मिलता। अच्छा, पुलिस के नाम से? हाँ। ये कौन सा थाना लगता है यहाँ पे? थाना सिविल लाइन लगता है, जनपद इलाहाबाद। अच्छा, जनपद। और दूसरा क्या नाम है? बबलू तिवारी है। ये क्या करना है पूरे अड्डे के? हाँ, वो क्या है? वो सारा पैसा इकट्ठा करके हमारे रखते हैं, थाने में जा रहा पैसा। थाने में जा रहा है? थाने में कितना पैसा देते हैं? अब यही तो नहीं मालूम चल रहा है। गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ लगभग इलाहाबाद बनारस 80-90 गाड़ियाँ हैं, इलाहाबाद बनारस से लेके। तो पर डे कितना वसूली होता है एक गाड़ी से? अब 100 रुपये डेली लेते हैं, महीना बताते हैं 1500 रुपया लगेगा, 2000 लगेगा। अच्छा, तो इस हिसाब से कितना पैसा पर डे वसूली होती है? पर डे तो मैं 20,000 15,000 के बीच में डेली वसूली होती है। 15-20 हज़ार में भी 6 लाख रुपए के आसपास, 5-6 लाख रुपए में। 5-6 लाख वसूली महीने में है। तो गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, बनारस से बस आती है दिल्ली वाली, उनसे पैसा महीना लिया जाता है 5,000 रुपये गाड़ी से। हाँ हाँ। और इधर लखनऊ चलती हैं गाड़ियाँ, बाहरी गाड़ी आती है, उनसे 3 रुपया टोकन लेते हैं। अच्छा। हाँ, कार्रवाई हम लोग गरीब आदमी हैं, किसकी गाड़ी है, कहाँ से हम लोग कितना करके देंगे। संगम नगरी प्रयागराज के डग्गा मार वाहन माफियाओं की दबंगई देखने को तब मिली जब प्रयागराज की सड़क पर बिना नंबर की बस चलते दिखाई दी। ये नज़ारा अपने आप में देखने लायक था जब सड़क पर बिना नंबर की बस दौड़ती दिखाई दी और खुलेआम सड़क पर बिना नंबर की दौड़ रही बस। परिवहन विभाग को लगता लाखों रुपए का चूना। बता दें, खुलेआम चल रही बिना नंबर की बस, यातायात पुलिस बनी मूक दर्शक। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।